अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सी हलीम, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर मैं ले लूँगी हर किस्म की मेरे पास दाल है, एक एक प्याली के करीब। कोई इसको हलीम बोलता है, कोई इसको दलीम बोलता है, तो आप इसको जो मर्ज़ी बोलते हैं आप इसको बनाएं। तो सब दालों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी यहाँ पर, और इनको अच्छे से वॉश करके तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए भिगो के रख दूँगी। आप चाहें तो आप इसको ओवरनाइट के लिए भी भिगो कर रख सकते हैं। तो मैं इसको इंस्टेंट कुक करूँगी, तो मैं इसको तकरीबन घंटे डेढ़ के लिए भिगो के रख दूँगी, और उसके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, कमेंट करो। तो दालों को मैंने अच्छे से धो के भिगो के रख लिया है। अब हम चिकन को कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास हाफ़ कप के करीब है ऑयल, आप चाहें तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर मैं लूँगी एक लार्ज साइज़ का प्याज है मेरे पास, जिसको मैं ब्राउन कर लूँगी। बहुत ज़्यादा हम इसको ब्राउन नहीं करेंगे, हम इसको नॉर्मल ब्राउन करेंगे। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ कुछ खड़े मसाले हैं मेरे पास, जिसमें है मेरे पास दालचीनी, जायफल, जावित्री और लौंग, काली मिर्च, तेज़पात और ज़ीरा। इन सब चीज़ों को डाल लेने के बाद मैं प्याज़ों को गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। आप अगर इसका कलर डार्क रखना चाहें तो आप इसे ज़्यादा भी डार्क कर सकते हैं। इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिकन। चिकन मेरे पास है बोनलेस, यहाँ पर मैंने लिया है। आप चाहें तो विद बोन्स भी ले सकते हैं। तकरीबन हाफ़ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा है मेरे पास, 700 ग्राम के करीब। तो चिकन का कलर यहाँ पर हल्का सा चेंज कर लेने के बाद इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। आप चाहें तो इसकी पाउडर फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और इसके अलावा इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 7 से 8 सब्ज़ मिर्चों का मैंने पेस्ट बनाकर रेडी कर लिया था, वो भी इसके अंदर ऐड कर लूँगी। तो अब इस मसाले को मैं अच्छे से कुक कर लूँगी इसके अंदर, और इसके अंदर मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डालूँगी फ़िलहाल। इन्हीं सब चीज़ों को डाल लेने के बाद मैं इसको कवर कर दूँगी, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए और मेरा चिकन जो है वो सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखें तकरीबन यहाँ पर 4 से 5 मिनट हो चुके थे, मसाला मेरा अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें डालूँगी मैं स्पाइसेस। स्पाइसेस में है 1 टेबलस्पून मेरे पास सूखा धनिया पाउडर, और इसमें हाफ़ टी स्पून मैं डालूँगी सुरख मिर्च। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकती हैं। हल्दी डालूँगी हाफ़ टी स्पून, 1 टेबलस्पून इसमें ऐड किया है ज़ीरा पाउडर, और अब इसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी। तो इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखें यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर भी ऐड किया था, जिसका क्लिप ऐड करना मैं भूल गई हूँ। वो मैंने इसलिए ऐड किया ताकि इससे उसका टेस्ट और भी अच्छा आए। तो ये देखें यहाँ पर मैं इस मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर तकरीबन इसको पकाते हुए मुझे 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर मैं तकरीबन 1 एंड हाफ़ लीटर पानी ऐड करूँगी, ताकि मेरा चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और मेरे पास ये बिल्कुल कुक होकर रेडी हो जाए। तो ये देखें पानी डाल लेने के बाद अब मैं इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर कवर करके ठहरा दूँगी, जब तक कि मेरा चिकन अच्छे से गल नहीं जाता। तो दूसरी तरफ यहाँ पर दालों को तकरीबन घंटा हो गया था भिगोए हुए, और मैंने इनको अच्छे से धो लिया था। अब इन सब मिक्सचर को मैं ऐड करूँगी प्रेशर कुकर के अंदर। आप चाहें तो इनको आप दूसरे बर्तन में, आम बर्तन में जो पतीला होता है, खुला पतीला, उसके अंदर भी चढ़ा सकती हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप उसके अंदर 8 से 9 गिलास पानी डालकर इसको पका सकते हैं। यहाँ पर मैंने डेढ़ एक गिलास के करीब इसमें पानी ऐड किया है। अब मैं इसको कवर कर लूँगी, और प्रेशर आने के बाद तकरीबन 10 मिनट तक इसको मैं इसी पर ही लो टू मीडियम फ्लेम पर रखूँगी। तो ये देखें यहाँ पर इसको 10 मिनट हो गए थे प्रेशर आने के बाद। मेरे तमाम जो मेरी दालें हैं वो अच्छे से गल चुकी हैं, और अब मैं इसको किसी खुले बर्तन के अंदर शिफ्ट कर लूँगी, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए और इसके अंदर मैं मज़ीद पानी भी ऐड कर लूँ। यहाँ पर तकरीबन डेढ़ गिलास के करीब मैंने मज़ीद पानी ऐड किया था, और अब इस मटेरियल को मिक्स कर लूँगी। 3 से 4 मिनट अच्छे से कुक कर लेने के बाद आप चाहें तो इसको घोटने की मदद से घोट सकती हैं। आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो आप उसकी मदद से भी इसको मिक्स कर सकती हैं। मैं यहाँ पर जूसर के अंदर इसको मिक्स करूँगी और इसका फ़ाइन सा पेस्ट रेडी कर लूँगी। दालें तकरीबन इसमें अच्छे से गल के मिक्स हो चुकी हैं। तो ये देखें इस तरीके से हम इसको 2 से 3 मिनट जग के अंदर चलाएँगे, और उसके बाद ये इस तरह का पेस्ट इसका बना लेंगे। बहुत ज़्यादा हम इसको ग्राइंड नहीं करेंगे। तो दूसरी तरफ मेरा चिकन भी तकरीबन गल कर रेडी हो चुका है। तो हम इसको यहाँ पर मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पर मैं इसको
मैशर की मदद से मैश कर लूँगी चिकन, ताकि चिकन के अच्छे से रेशे बन जाएँ। और इसके ऊपर जो तमाम गरम मसाला है इसको भी मैं ऊपर से निकाल लूँगी, क्योंकि ये फिर उसके अंदर अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इसको रिमूव कर लूँगी। तो ये देखें यहाँ पर तमाम जो मेरा गरम मसाला साबित ऐड किया था उसको इसके ऊपर से मैं निकाल लूँगी। तो ये देखें इस दूसरी तरफ मेरी दालें बिल्कुल पक कर रेडी हैं। अब इस पॉइंट पर मैं मैश किया हुआ चिकन इसके अंदर ऐड कर लूँगी। आप इसको और भी ज़्यादा मैश करना चाहें तो मैश कर सकती हैं। मैं इसके छोटे-छोटे चंक्स इसमें रहने दूँगी ताकि ये खाने में अच्छा लगे। तो अब इस तमाम मटीरियल को इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मेरी फ्लेम मीडियम टू लो है, ये साथ-साथ कुक भी होता जा रहा है और मैं इसको मिक्स भी करती जा रही हूँ। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक। नमक आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पहले सिर्फ़ चिकन में थोड़ा-सा नमक ऐड किया था, इसके अलावा मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया था। तो ये देखें जब तक वो कुक होता है हम यहाँ पर तड़का रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर हाफ़ कप के करीब मैं ले रही हूँ ऑयल और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, मेरे पास एक मीडियम साइज़ की प्याज़ थी, इसको ऐड कर लूँगी और इसको मैं गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। आप अगर डार्क कलर रखना चाहते हैं तो आप डार्क भी रख सकते हैं। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, मेरे पास हाफ़ टी स्पून के करीब है ज़ीरा और इसके साथ ही मेरे पास है 4 से 5 साबित सुर्ख मिर्च, इसको भी ऐड कर लूँगी और इनको अच्छे से फ्राई करके मैं इसका तड़का लगा लूँगी। तो अगर आपको मेरी ये हलीम की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो ये देखें यहाँ पर ये अच्छे से ब्राउन हो गए थे और अब मैं इसको ऐड कर लूँगी हलीम के ऊपर। तो बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और मेरा मज़ेदार सा हलीम बनकर रेडी है। तो ये देखें यहाँ पर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मिक्स कर लेने के बाद मैं इसको कर लूँगी डिश आउट। तो लास्ट में हम इसको डेकोरेट कर लेंगे। थोड़ी-सी मेरे पास फ्राई की हुई प्याज़ है, अदरक है और मैं इसके ऊपर डालूँगी सब्ज़ धनिया। अगर आप चाहें तो इस पर सब्ज़ मिर्च भी कट करके बारीक-बारीक सी डाल सकते हैं और लास्ट में इसके ऊपर रख दूँगी लीमू। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।